तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैंफा एनिमी का एपिसोड 11 को शुरू करने जा रहे हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में आपने मुझसे इसके सेकंड सीज़न के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई सेकंड सीज़न नहीं है। फर्स्ट सीज़न में 12 एपिसोड हैं और 2 स्पेशल एपिसोड हैं। इन्हें भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब हम अपना एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो आया होता है। नासुरो उसके घर की तारीफ करता है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो पेरेंट्स बताती है कि वो दोनों ही जॉब करते हैं और दुनिया में और इधर उधर घूमते रहते हैं। तो नासुरो कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ पे अकेली रहती हो। तभी उसकी डॉल वहाँ पे आती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ रहता हूँ। फिर नासुरो चाय पीने लगता है। फिर नासुरो प्रेसिडेंट से पूछता है कि उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। प्रेजेंट कहती है कि वो बस उसे देखना चाहती थी और कहती है कि यह समर ब्रेक और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे हो। कहती है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो नासुरो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। फिर प्रेजेंट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमसे कोई रोमांस की एक्सपेक्टेशन नहीं सकता। फिर प्रेजेंट नासुरो को साकुरा की डॉल दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। कहती है कि ये इम्यूलेटेड लायन को मैंने साकुरा के घर से लाया है। तो नासुरो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर प्रेजेंट उस डॉल को मारने लगती है। तभी वो डॉल भी अपना सर उठाता है और कहता है कि सुबह हो गई। तभी नासुरो कहता है कि ये भी क्या एक मैसेंजर है। तो प्रेजेंट बताती है कि ये सबसे पहला मैसेंजर है। फिर प्रेजेंट उस डॉल को नासुरो को बताने कहती है कि क्यों सभी कैंफा लड़कियों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ब्लू और रेड कैंफा क्यों लड़ते रहते हैं। फिर वो डॉल कहने लगती है कि अगर तुम दोनों कैंफा नहीं लड़ोगे तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेजेंट कहती है कि ये हमारे लिए नहीं होगी। तो वो डॉल कहती है कि ये मॉडरेटर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो डॉल उन्हें रेड और ब्लू कैंफा के बारे में बताने लगती है और कहती है कि बहुत ही दूर यूनिवर्स में दो ताकतें होती थी जो कंटिन्यूसली फाइट करते रहते थे। और कहता है कि जो उन दोनों के बीच में खड़ा था वो था मॉडरेटर। और बताता है कि मॉडरेटर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं और रेड और ब्लू वॉरियर को चुनते हैं ताकि वो फाइट करें। और कहता है कि वो कैंफा हैं और उनमें से जब एक टीम जीतती है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। प्रेजेंट कहती है कि इसका मतलब हम सिर्फ उनके वॉर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। नासुरो खड़ा होता है और उसे डॉल को पकड़ते हुए कहता है कि इस वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो डॉल कहती है कि सिर्फ वही लोग फाइट कर सकते हैं जिन्हें मॉडरेटर के द्वारा चुना गया हो। और वो ये बोलकर सो जाता है। फिर नासुरो उसे जगाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो नहीं जगता। फिर प्रेजेंट उस डॉल को लेती है और बताती है कि साकुरा ने इसे अपना फेवरेट ट्रेजर बताया था। फिर प्रेजेंट कहती है कि तुम इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है कि साकुरा भी मॉडरेटर के साथ मिली हुई है। और नासुरो कहता है, क्या तुम्हें यकीन है। फिर प्रेजेंट कहने लगती है कि इसका मतलब ये है कि मॉडरेटर को साकुरा में इंटरेस्ट है या फिर कुछ और। नासुरो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रेजेंट कहने लगती है कि साकुरा को ये अब तक पता लग गया होगा और उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। और फिर वो पूल नासुरो पूछता है कि पूल में कुछ हुआ था क्या। फिर प्रेजेंट नासुरो को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि मेरे पापा के अलावा तुम ही एक हो जो यहाँ पे आए हो। और कहती है कि मैं तुम्हें याद करने में मदद करती हूँ। और वो फिर उसे बेड पर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो पेरेंट नासुरो को कहती है तो पेरेंट उसे उसका नाम लेने को कहती है। फिर नासुरो सीधी को कहता है तो पेरेंट उसे किस कर लेती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो प्रेजेंट से कहता है इसका मतलब साकुरा ने मेरे साथ वो सच में किया था, लेकिन क्यों। तो प्रेजेंट बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मॉडरेटर को डिफाइन कर रही है। नासुरो कहता है कि ऐसी बात है। फिर प्रेजेंट कहती है कि मैं उन्हें वे नहीं कर सकती और ना ही किसी और को, उसके अलावा आमी को। प्रेजेंट आमी को के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब वो नई नई कैंफा बनी थी तो उसने उसकी मदद की थी, लेकिन वो ब्लू कैंफा की वजह से मर गई। कहती है कि वो उसकी मौत का बदला लेकर रहेगी। नासुरो पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। एरन नासुरो से पूछती है क्या तुम मेरे साथ मॉडरेटर से लड़ोगे। नासुरो साकुरा के बारे में पूछता है तो प्रेरण बताती है कि वो हमारी एनिमी होगी। फिर वो कहती है कि वो चाहती है कि नासुरो उसकी साइड में हो। फिर हमें नासुरो को जाते हुए दिखाया जाता है और प्रेजेंट उसे देख रही होती है। फिर प्रेजेंट नासुरो के गिफ्ट की तरफ देखती है। फिर हमें अगला सीन साकुरा के अपार्टमेंट की बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो आया होता है और वो उसके घर जा रहा होता है। लेकिन वो इसके घर में जाने के लिए हेजिटेट कर रहा होता है। तभी उसको एक आंटी देख लेती है। फिर वो आंटी वहाँ से चली जाती है तो नासुरो भी साकुरा के घर में चल जाता है। फिर हमें अगला सीन साकुरा के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नासुरो बैठा होता है। नासुरो साकुरा से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि साकुरा मॉडरेटर के साथ नहीं हो सकती। और ये सोचते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है तो साकुरा पूछती है क्या उसके चेहरे पे कुछ लगा है। तो नासुरो मना करता है। साकुरा नासुरो को कहती है कि तुम सच में यूजलेस हो।
तो फिर नासुरो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हमें साकुरा को दिखाया जाता है जिसकी पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम प्रेजेंट के साथ कुछ भी नहीं कर पाए, और कहती है कि उसने सोचा था अगर इसके बाद प्रेजेंट उसकी साइड हो जाएगी। फिर नासुरो साकुरा से दूर हो जाता है। फिर साकुरा कहती है कि उसे लगता है कि प्रेजेंट उसके एम्यूलेटेड लायन की अच्छे से केयर कर रही है। फिर साकुरा नासुरो के पास आने लगती है तो नासुरो कहता है कि तुम्हें सच में के बारे में पता है। हमें साकुरा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं, जिसकी वजह से नासुरो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साकुरा कहती है कि उसे आदमी के साथ कुछ भी करना पसंद नहीं। में साकुरा को दिखाया जाता है जो नासुरो के और भी करीब होती है और उसे उसके साथ रहने को कहती है, उसे लड़की बनकर रहने को कहती है। फिर हम उसकी आंखों को देखते हैं जो चमक रही होती हैं, जिससे नासुरो हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो हाँ कर देता है। साकुरा कहती है कि उसने अपने प्लान को चेंज कर लिया है और कहती है कि अब उसने डिसाइड किया है कि वो उसके फ्रेंड्स को क्रश कर देगी। नासुरो से पूछती है क्या वो उसकी तरफ से फाइट करेगा, तो नासुरो भी हाँ कर देता है। साकुरा उसको किस करती है तो नासुरो से कहती है कि शिज़ुको को हराने के बाद वो उसे रिवॉर्ड देगी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अकाने को दिखाया जाता है जो छत पर जा रही होती है। तभी वहाँ पर मिकटो भी आ जाती है। तो अकाने उससे पूछती है क्या उसे कोई काम है, तो मिकटो कहती है कि उसे नासुरो ने छत पर बुलाया है। फिर मिकटो कहने लगती है कि उसे लगता है कि नासुरो अपने लव को रूफटॉप पे कन्फेस करने वाला है। तो फिर अकाने मिकटो के पास आती है और कहती है कि नासुरो ने उसे भी छत पर बुलाया है और कहती है कि नासुरो पक्का उससे ही लव कन्फेस करने वाला है। तो मिकटो कहती है क्या नासुरो 2 टाइमिंग करना चाहता है। फिर वहाँ प्रेजेंट आती है और कहती है कि वो शायद 3 टाइमिंग करना चाहता है और कहती है कि ये चीट करने का बहुत ही बुरा तरीका है। और कहती है लेकिन नासुरो हमेशा ही उसके पास वापस आ जाता है। फिर वो सब छत पर जाने लगते हैं और प्रेजेंट सोचती है काश ऐसी ही बात हो। फिर वो सब छत पर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो सब सोचते हैं कि वो जल्दी ही आ गए। फिर प्रेजेंट उन दोनों को सावधान होने को कहती है, तभी उन पर अटैक हो जाता है और वो तीनों कैंफा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनके अटैक्स को रोक देते हैं। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो एक साथ होते हैं। फिर मिकटो कहती है कि ये एक ट्रैप है। फिर हमें उन वाइट कैंफास को दिखाया जाता है जिनमें से उनकी लीडर बोलती है कि तुम्हें हराने के बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो मिकटो पूछती है कि तुम्हें ये सब करने को कौन बोल रहा है। तो पिंक वाली लड़की कहती है कि तुम्हें सच में जानना है। तो फिर उनसे वो गोल्ड हेयर वाली कहती है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे चाहे तुम हमें हरा ही क्यों ना दो। फिर वो ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो, और वो उन पर हमला कर देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट मिकटो और आकने को दिखाया जाता है जो उन सब पर हमला करते हैं और उन सबको हरा देते हैं। फिर आकने उन पर गन पॉइंट कर देती है तो मिकटो उनसे पूछती है कि किसने उन्हें भेजा था। तभी वहाँ पर नासुरो भी आ जाता है। फिर नासुरो उन पर हमला करने लगता है तो वो उसे डॉज कर देते हैं। तो आकने नासुरो से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो प्रेजेंट आकने को बताती है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तो मिकटो पूछती है कि ऐसा कौन कर रहा है। तो प्रेजेंट बताती है कि वो साकुरा है। फिर हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो उन पर फिर से हमला कर देता है लेकिन वो उससे फिर से डॉज कर देते हैं, लेकिन नासुरो उन पर कंटिन्यूसली हमला करने लगता है। फिर वो दोनों नीचे उतर जाते हैं तो पेरेंट भी वहाँ पे आ जाती है। तो मिकोटो कहती है कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करने वाले हो ना। तो पेरेंट कहती है कि उसे उसे रोकना ही होगा। तो आकने कहती है कि वो ये करने के लिए तैयार है क्योंकि वो उसकी पार्टनर है। फिर वो दोनों नासुरो पे हमला कर देते हैं। फिर वहाँ पर साकुरा आ जाती है और नासुरो को बचा लेती है, जिसे देखकर वो चारों वाइट कैंफा खुश हो जाते हैं। फिर आकने कहती है कि अब उसे यकीन हो गया कि ये सब साकुरा ही कर रही है और उस पर शूट कर देती है, लेकिन साकुरा उसकी बुलेट को 2 हिस्सों में काट देती है। फिर पेरेंट कहती है कि लेकिन तुम एक कैंफा नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ब्रेसलेट नहीं है, और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहती है कि क्या तुम मॉडरेटर हो। तो साकुरा कहती है अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। फिर मिकटो नासुरो से कहती है क्या तुम सच में साकुरा के साइड में हो। तभी साकुरा आकने और मिकटो पर अटैक करती है और उन्हें अनकॉन्शियस कर देती है। फिर वो प्रेजेंट से फाइट करने लगती है, तभी नासुरो प्रेजेंट पर अपनी पावर से अटैक करता है जिससे प्रेजेंट रोक देती है, लेकिन साकुरा उसी टाइम अपनी गन से प्रेजेंट के पेट में मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिकटो प्रेजेंट और आकने को एक साथ बांधा होता है। इन तीनों को होश आ जाता है। फिर साकुरा कहती है कि आखिरकार तुम्हें होश आ गया।
फिर आकने उसे गालियाँ देने लगती है। फिर प्रेजेंट उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। फिर साकुरा कहती है कि वो उन्हें मारने वाली है और कामितो का नाम लेती है और कहती है कि तुम सब बिल्कुल उसी की तरह मरोगे। तो प्रेजेंट कहती है क्या तुमने ही वो सब किया था। तो साकुरा कहती है कि हाँ उसी ने वो किया था और कहती है कि तुमने मॉडरेटर के रूल को डिनाई किया है और अब तुम सब मरने वाले हो। फिर वो उन चारों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती है कि ये ना ही ब्लू कैंफा है ना ही रेड, ये बल्कि वाइट कैंफा है। और बताती है कि वो सब एक पर्पस के लिए बनाए गए हैं ताकि वो तुम सबको मार सकें। तो मिकटो नासुरो के बारे में पूछती है और पूछती है कि तुम उसके साथ क्या करने वाली हो। तो साकुरा कहती है कि गर्ल नासुरो हमें ज्वाइन करेगी और कहती है कि उसे बॉय नासुरो की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी गर्ल फॉर्म की ज़रूरत है। तो प्रेजेंट पूछती है कि इसका क्या मतलब है। साकुरा कहती है कि अब उसके प्लान्स तुम्हारी वजह से बिल्कुल क्लियर हैं और वो कहती है कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रेड और ब्लू कैंफा एक साथ हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि नासुरो ही इसकी मेन कड़ी है। फिर वो कहती है कि ये मेरी जीत होगी अगर नासुरो लड़की बनना पसंद करेगा। साकुरा आकने से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम पहले क्यों नहीं जीती जब नासुरो एक लड़का था। तो आकने कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो साकुरा कहती है क्योंकि तुम सब उससे प्यार करते हो। तो आकने कहती है मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इससे किसी की जीत का क्या लेना है। तो साकुरा कहती है अब इससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ रूल्स हैं। लेकिन नासुरो ने लड़की बनना चूज़ किया है ताकि वो मेरे साथ रह सके। वो हर बार मुझे ही चूज़ करेगा। साकुरा उनसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा प्यारा नासुरो तुम्हें मारे। फिर वो कहते हैं कि शिज़ुको मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं ये नहीं कर सकती। फिर नासुरो आगे जाने लगता है। फिर हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छे के लिए है और अपने रिवॉर्ड के बारे में सोचता है। तभी उसकी नज़र उसके गिफ्ट की तरफ जाती है जिसे उसने प्रेजेंट को दिया था। फिर उसे बाकी सब बातें याद आने लगती हैं। फिर साको नासुरो से कहती है कि तुम रुक क्यों गए हो। फिर नासुरो अपने अटैक को ख़त्म कर देता है। फिर साकुरा नासुरो से कहती है अगर तुम्हें अपना रिवॉर्ड चाहिए तो जल्दी करो। फिर नासुरो पीछे मुड़ता है, कहता है कि उसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। फिर साकुरा कहती है ये सब क्या चल रहा है। तो नासुरो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था। तो साकुरा कहती है तो ये सब क्या है। तो नासुरो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं करने वाला। नासुरो साकुरा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अगर मैंने तुम्हें चूज़ किया तो तुम मुझे बुरे काम करने पे मजबूर करोगी। इसकी वजह से मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें खो दूंगा, इसलिए मैं शिजुको आकने और मिकोटो को चुनता हूँ। फिर साकुरा कहती है तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने आप को चूज़ करने के लिए मजबूर करूँगी और उस पर हमला करने आ जाती है। तभी प्रेजेंट उस पर रोक देती है। नासुरो को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। राकने खड़ी होती है और कहती है कि तुम सच में मेरे पार्टनर हो। फिर मिकोटो कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। हमें साकुरा और बाकी चार कैंपस को दिखाया जाता है जहाँ साकुरा उन्हें तैयार रहने के लिए कहती है और कहती है कि हम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। राकने कहती है कि हमें नहीं बल्कि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है और वो तीनों चमक रही होती हैं। तो साकुरा कहती है ये कैसी पावर है। फिर वो सब बोलते हैं कि ये पावर हमारे अंदर से आ रही है और वहाँ पर उनकी डॉल्स भी आ जाती है और उन्हें चेयर करने लगती है। फिर हमें उनका फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब उनकी तरफ जा रहे होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं जिससे उनके कपड़े फट जाते हैं। हमें मिकटो को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार से उन दोनों पे हमला करती है। सीन प्रेजेंट की तरफ जाता है जो साकुरा के ऊपर अटैक करती है और उसे बांध देती है लेकिन साकुरा अपने आप को छुड़ा लेती है। फिर हमें मिकटो को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार से उन पे हमला कर रही होती है और बाकी सब भी उन कैंपस से लड़ रहे होते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है साकुरा का जो आकने की बुलेट से बच रही होती है। फिर साकुरा कहते हैं ऐसे तुम्हारा जितना मुश्किल होगा। फिर वो नासुरो को देखती है और उसके पास चली जाती है और फिर वो उसे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी नासुरो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। फिर साकुरा नासुरो को मारती है। फिर नासुरो उसका नाम लेता है। साकुरा कहते हैं कि मेरा नाम मत लो और उसे मारने लगती है और फिर वो उसे धक्का दे देती है। फिर शिज़ुको मिकोटो और आकने नासुरो पर अटैक करते हैं जिससे नासुरो बेहोश हो जाता है। फिर साकुरा अपनी टीम को लेकर वहां से चली जाती है। अपने मन में कहती है कि तुम बस रुको, तुम जल्दी ही मुझे चूज करोगे। वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर नासुरो को होश आ जाता है। फिर वहां पर मिकोटो आकने और शिज़ुको भी आ जाती है। आकने नासुरो को कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि तुम उसे किस करने वाले थे। तो नासुरो कहता है ये बात करने का समय नहीं है। फिर मिकोटो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे कर रहे थे। तो फिर नासुरो कहता है कि तुम साकुरा को जाने दे रहे हो। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती है एक लड़की को किस करना तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ लड़ना नहीं।
फिर पहले नासो से कहती है अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करना है तो तुम मुझे कर सकते हो, और उसे किस कर देती है। मिकोटो कहती है कि ये सही नहीं है और वो भी उसे किस कर लेती है। राकने भी उसे किस करती है। फिर मिकोटो को दिखाया जाता है जो अजीब सा चेहरा बना के खड़ी होती है। फिर वो तीनों उसके लिए लड़ने लगते हैं। फिर पेरेंट बोलती है कि नासो ने ये गिफ्ट मुझे उसकी डेट पे दिया था। तो फिर आकने कहती है कि नासुर ने कहा था कि वो उसके टाइप की है। फिर मिकोटो कहती है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो तीनों फिर से उसे पकड़ कर लड़ने लगते हैं और यहीं पे हमारा 11th एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप इसका 12th एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसका 12th एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप उसको वहाँ पे इंग्लिश डब में देख सकते हैं। और हमारा कैंफा का सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा इसके 2 स्पेशल एपिसोड भी हैं और मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे प्री-बोर्ड भी लगने वाले हैं, इसलिए मैं उन दोनों एपिसोड्स को अपने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं।